नमस्कार फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 5 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके के प्रश्न आए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, उन सब की हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी जनगणनाएं हो चुकी हैं उनकी टोटल संख्याएं कितनी हैं। उनकी संख्या 16 हैं, 15 हैं, 12 हैं या 7 हैं। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पहले क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन आएगा, यानी कि 16 एकदम सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र होता है, क्यों? क्योंकि इसका लास्ट ऑप्शन ही अधिक लोचदार होता है, इस कारण इसकी जो मांग है वो अधिक होती है या अधिक वक्र होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया, यानी स्टार्टिंग में पहली बार भाग कब लिया? 1973 में, 1980 में, 1988 में या 1975 में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1988 में, यानी 1988 में पहली बार भाग लिया था। उसके आगे आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि भारत में स्वास्थ्य एवं संरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना किस तरह की है? 5 स्तरीय है, 4 स्तरीय है, 3 स्तरीय है, 2 स्तरीय है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है 3 स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि होली का जो त्यौहार है वो मतलब कौन से मौसम में मनाया जाता है? ये सर्दी में मनाया जाता है, पतझड़ में मनाया जाता है, गर्मी में मनाया जाता है या फिर वसंत ऋतु में मनाया जाता है? तो ये तो हम सबको पता है कि जो होली का त्यौहार होता है वो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यानी पूर्वी घाट है ना जो हमारा, उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? वो कंचनजंगा है, खासी है, महेंद्रगिरी है, अनामुड़ी है? तो वो आपको पता है कि वो महेंद्रगिरी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न ये है कि उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट यानी जो रीट जारी करती है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उसके थ्रू आता है। और बात करें प्रश्न संख्या 8 की, तो प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या है कि यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ? देखो यक्षगान नृत्य ये जो कर्नाटक है ना, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 नंबर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जिसमें कि सोहन सिंह और अन्य द्वारा की गई? तो ये कब हुई थी जो इसकी स्थापना है? वो 1913 हुई थी, 1913 में, यानी 1 नवंबर 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या है कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी योजना की अवधि जुलाई 2022 से 2024 यानी 2 सालों के लिए जो बढ़ा दी गई है? तो वो कौन सी बेरोजगारी योजना है? तो हम सबको पता है कि वो प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता जो योजना है, इसको 2 सालों के लिए इसकी जो अवधि है उसे बढ़ा दिया गया है। तो 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जमशेदी नवरोज त्यौहार किस धर्म से रिलेटेड है? तो हमें पता है कि हिंदू धर्म में तो ऐसा कोई भी त्यौहार होता नहीं, तो मतलब हिंदू धर्म नहीं आएगा। जैन धर्म में ऐसा भी कोई त्यौहार होता नहीं है ना, तो मुस्लिम धर्म में भी ऐसा कोई त्यौहार नहीं होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ईसाई धर्म में होता है। ईसाई धर्म में जमशेदी यानी साल का पहला दिन होता है, उसको नवरोज त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्वास्थ्य देखभाल का अधिनियम राइट पेश किया है, यानी राइट टू हेल्थ का? ये कौन से राज्य में पेश किया गया है? तो हमें पता है कि राजस्थान में कांग्रेस ने पहले यहाँ पर पारित किया है, ठीक है, राजस्थान में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? यानी स्टेटिक पार्ट से है। कौन से पार्ट से है? स्टेटिक से है। कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो कथकली तो नहीं ऑप्शन होगा इसका। उड़ीसा, ये तो उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम ये केरल का है। तो बच्चा कौन सा हमारा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। बलबन था ना जो गुलाम वंश से, उसने किस प्रथा सिजदा और पेबोस ये अपने दरबार में लेकर आया था? वो कौन से धर्म की लेकर आया था? तो चीनी नहीं थे, मंगोल नहीं थे, रोमन नहीं थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा फारसी। वह मुख्य स्वेदी अंग, वह मुख्य है स्वेदी अंग जिसके लिए वर्चुअल यानी कि देखना रियलिटी डिस्प्ले, ठीक है, के लक्ष्य कर रही है, वो कौन सी है? तो वो स्पर्श नहीं है। वर्चुअल की बात होगी ना, मतलब देखने की बात ना, वो गंध होगी, तो वो देखने की बात है, मतलब वो दृष्टि। ऑप्शन एकदम सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन आया कि उत्तर का मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है? तो पुराने जलोढ़ से कौन सा बनता है? वो है बांगर। राइट ऑप्शन है एकदम। तो गाइस आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोहों में गाया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है बाउल। बाउल नहीं हो सकता क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल।
ये पश्चिम बंगाल का है। दूसरा राजस्थान का है, तीसरा भी राजस्थान का है, चौथा ऑप्शन है आला, एकदम करेक्ट आंसर है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आगे वाले एग्जाम में कि कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति से। तो उसमें मतलब कितने मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, तो 12 तो अभी भी नहीं है, अभी भी 11 हैं। अब कितने हैं, 11। लेकिन तब पूछ रहे कि तब कितने जोड़े गए थे, तब 8 नहीं थे, 9 नहीं थे, 10 जोड़े गए थे स्टार्टिंग में 10 कब जोड़े गए थे, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका बायो से। एंजाइम जो जंतु कोशिका में होते हैं, ठीक है, ये इसको बात को याद रखना, कौन से, जो जंतु कोशिका में होते हैं। ये भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन है इसका बी नंबर, एकदम सही आंसर है। डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप डीएनए को जरूर पढ़ के जाइए, जिनका आगे भी एग्जाम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय एथलीट शैली सिंह ने कौन से देश में आयोजित गोल्डन ग्रा एथलीट्स में सिल्वर मेडल जीता। तो वो हमें पता है कि वो जापान में हुआ था, एकदम राइट आंसर है। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पोश ने अधिनियम को मजबूत करने के लिए निर्देशों में एक सेट जारी किया। ये किसके लिए था, बच्चों के अवैध व्यापार के लिए था, ये खाद्य सुरक्षा के लिए था, या जेल में सुविधाएं देने के लिए था, या कार्यस्थल में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है यानी यौन होता है उसके लिए था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि क्रिश्चियन ओवरसेट ने किस वर्ष में खोजा कि दिक सुई के निकट रखे हुए धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो दिक सूचक सुई में विक्षेप होता है। तो ये उसने खोजा 1820 में, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर है ए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। घुलनशील ठोसों के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में, यानी विलायक क्या होता है जिसकी मात्रा हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और विलय क्या होता है जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक को घोलकर पृथक करने की जो प्रक्रिया है ना वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्रभासी आसवन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है सुनिए। क्रिकेट में अगर गेंदबाज गेंद बैट्समैन की कमर से ऊपर फेंक देता है तो उसे बोलते हैं नो बॉल।